मैजिकल जेट रोबोट कार। एक कार किसी दूसरी कार का पीछा कर रही थी। पीछा करते करते ही वो कार जेट रोबोट में बदल जाती है और उस कार को उठाकर दूर फेंक देती है। आखिर वो कार उस कार का पीछा क्यों कर रही थी और उस कार में कौन बैठा था? आइए देखते हैं इस कहानी में। सूरज नाम का लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। सूरज इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिताजी भी एक बहुत बड़े मैकेनिकल इंजीनियर थे। उनका एक खुद का शेड था जहाँ पर वो नई नई कारें बनाता था, पर दादी सूरज को वहाँ कभी नहीं जाने देती थी। एक बार सूरज अपने दोस्त के साथ उसके गराज में जाता है। तब सूरज को वहाँ एक पुरानी और अजीब कार दिखाई देती है। तब सूरज अपने दोस्त से उस कार के बारे में पूछता है। अरे ये कार किसकी है? पुरानी है पर अजीब है। मैंने कभी ऐसा कार का मॉडल नहीं देखा। ये कार क्या तुम्हारी है? पता नहीं किसकी है, पर मेरे बचपन से ही ये यहाँ पर है। सूरज उस कार को बहुत ही बारीकी से देखता है। सूरज को कुछ खिंचाव महसूस होता है उस कार के लिए। सूरज उस कार को देखकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब सूरज घर के बाहर निकलता है तो उसके घर के सामने वही कार खड़ी रहती है। अरे ये कार तो मैंने दोस्त के यहाँ देखी थी, पर आज ये यहाँ कैसे? दादी को पता होगा, उन्हीं से पूछता हूँ। दादी सुनो दादी। दादी दादी ऐसे आवाज देने पर सूरज की दादी घर के बाहर आती है और कार को देखकर वो कहती है, सूरज ये कार तूने कहाँ से लाई? वापस ले जा इसे, मनहूस है ये कार। सूरज को कुछ समझ नहीं आता कि दादी आखिर ऐसा क्यों कह रही है। दादी आखिर क्या बात है? मैंने इस कार को यहाँ नहीं लाया। मुझे तो पता भी नहीं इसे यहाँ कौन ले आया। मुझे तो लगता था कि आपको पता होगा, पर दूर रहे बेटा इस कार से। दादी रोते हुए घर के अंदर चली जाती है। ये देखकर सूरज सोच में गिर जाता है। अरे कुछ तो राज है इस कार में, और वो राज दादी को ही पता है। मैं दादी से ही पूछता हूँ। सूरज दादी को बार बार उस कार के बारे में पूछता है। तब दादी सूरज को बताती है कि वो कार उसके पापा की है, सूरज के पापा की आखिरी कार। बेटा तुम्हारे पापा इसी कार पर काम कर रहे थे। तुम्हारे पापा कुमार के लिए काम करते थे। उसने कुछ नया किया था इस कार के साथ। जब ये बात उसने कुमार को बताई तो वो उसे अपने नाम करना चाहते थे। पापा की मेहनत अपने नाम करना चाहते थे बेटा वो कुमार। मतलब ये पापा की वही कार है जिससे पापा का एक्सीडेंट हुआ था? हाँ बेटा, पर जब पापा चल बसे तो अचानक से ये कार कहीं गायब हो गई थी। पता नहीं था कि ये कहाँ गई, और आज अचानक से यहाँ पर। दादी शायद वही कुमार ले गया होगा। आप चिंता मत करो दादी। सूरज उस कार को अच्छे से साफ करता है। सालों से जमा हुआ डस्ट उसके ऊपर से निकाल देता है। अंदर से उसे अच्छे से क्लीन करता है और कॉलेज में उसी कार से जाता है। सूरज की कार देखकर सब उसे देखते ही रहते हैं। सूरज का एक दोस्त उसके पास आता है और वो कहता है, अरे सूरज, तुम्हारी कार कितनी अच्छी है। काफी महंगी होगी ना, पर तुम्हारे पास इतनी महंगी कार, कहीं डाका वाका तो नहीं डाला ना? नहीं यार, ये कार तो मेरे पापा की कार है। सूरज उसी कार से हर रोज घूमता रहता था। कॉलेज आने जाने के लिए वो उसी कार का इस्तेमाल करता था। एक रात जब सूरज पढ़ाई कर रहा होता है तब वो देखता है कि उसकी कार अपने आप शुरू होकर कहीं जा रही थी। ये देखकर सूरज को कुछ समझ नहीं आता। आखिर कौन वो कार चला रहा है ये देखने आता है। तब उस कार में कोई नहीं रहता। थोड़ी देर में ही वो कार वापस आकर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। तब सूरज सोचता है, कौन है इस कार के अंदर? जल्दी बाहर आओ, नहीं तो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाऊंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। ऐसा कहने पर भी कोई बाहर आता नहीं। तभी वो कार फिर से एकदम शुरू हो जाती है और वो कार एक जेट रोबोट में बदल जाती है और वो जेट रोबोट बोलने लगता है, मैं एक मैजिकल जेट रोबोट हूँ। तुम्हारे पापा ने बड़े प्यार से मुझे बनाया था, पर कुमार ने मेरे सामने पापा को मारा और एक्सीडेंट का नाम दे दिया। उस समय मैं कुछ नहीं कर पाया। उसी का बदला लेने उस दिन से उस कुमार को ढूंढ रहा हूँ। क्या पापा का मर्डर हुआ था? पर वो कुमार अब इस देश में नहीं रहता। कैसे भी करके उसे वापस बुलाना पड़ेगा। ये कहकर जेट रोबोट फिर से कार में परिवर्तित हो जाती है। सूरज कहीं से कुमार का पता ढूंढ लेता है और एक दिन उसे फोन करके कहता है, मिस्टर कुमार, आपको जेट रोबोट कार की तलाश थी ना? वो कार मेरे पास है। चाहिए तो वापस लौट आइए अपने देश। कौन बात कर रहा है और तुम्हें कैसे पता उस जेट रोबोट कार के बारे में? वो कार तो माधव बना रहा था।
हाँ हाँ, मैं उसी का बेटा सूरज बात कर रहा हूँ। कुमार सूरज की बातों में आ जाता है और दूसरे ही दिन वापस इंडिया आता है। कुमार अपने कार से होटल जाते रहता है कि तभी वो मैजिकल जेट रोबोट कार से कुमार की कार का पीछा करता है। अपनी कार का पीछा करते देख कुमार सोचता है, अरे ये कौन है जो मेरे इंडिया आते ही मेरा पीछा कर रहा है? ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ। इस तरह से वो अपने ड्राइवर को बताता है। ड्राइवर भी गाड़ी को तेज भगाने लगता है। वो कार भी तेजी से कुमार के कार के सामने आती है। ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है। तभी कार एकदम से जेट रोबोट में बदल जाती है और कुमार की गाड़ी को पकड़कर उसे दूर फेंक देती है। कुमार जैसे तैसे करके कार से बाहर आता है और पूछता है, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्यों, अपनी मौत को नहीं पहचानते? याद करो 20 साल पहले की बात। ऐसा कहकर जेट रोबोट कुमार को मारने लगता है। तभी सूरज पुलिस लेकर वहां आ जाता है। कुमार सारी बात पुलिस के सामने कबूल करता है कि उसी ने ही माधव का खून किया था। पुलिस कुमार को पकड़ ले जाती है और उसे माधव के खून के इल्जाम में सजा देती है। इस तरह से उस मैजिकल जेट रोबोट कार ने अपने मालिक के प्रति अपना फर्ज पूरा किया होता है। उस दिन के बाद सूरज मैजिकल जेट रोबोट कार को अच्छे से संभाल कर रखता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। अंडरग्राउंड मैजिकल ओनियन हाउस। प्यासगंज नाम का एक गांव था। वो सिर्फ नाम का ही प्यासगंज था। कोई भी उस गांव में प्याज नहीं उगाता था। गांव के किसान सभी प्रकार की खेती करते, लेकिन प्याज की खेती कोई नहीं करता। गांव में एक किसान था जिसके बेटे का नाम सुंदर था। वो शहर से पढ़ लिख कर गांव आया था। वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, हमारे गांव का नाम प्यासगंज है, लेकिन कोई भी प्याज की खेती नहीं करता। क्यों ना मैं ही प्याज की खेती शुरू करूं? अरे तू शहर क्या खेती बाड़ी सीखने गया था, जो आते ही खेती करने की सूझी तुझे? पिताजी, मेरा खून तो एक किसान का है ना। खेती करना मेरे खून में ही है। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे, लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें, इस गांव के मिट्टी में कभी भी प्याज नहीं उगा बेटा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी है। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा कहकर सुंदर शहर जाकर अच्छे क्वालिटी के प्याज के जड़े लेकर आता है और उसे खेती में डालता है। उसे अच्छे से रोज पानी डालना, उसका ख्याल रखना जैसे रोज की चीजें वो करता है। लेकिन इतनी मेहनत लेने के बावजूद भी एक ही प्याज खेती में उगता है। ये देखकर गांव के बाकी किसान सुंदर का बहुत मजाक उड़ाते हैं, उस पर बहुत हंसने लगते हैं। एक आदमी कहता है, अरे क्या भाई, तुमने अपने बेटे को शहर क्या इसलिए पढ़ने भेजा था ताकि यहाँ आकर वो ऐसी बेवकूफ़ी करे? तभी दूसरा आदमी कहता है, अरे फिर नहीं तो क्या? क्या रे सुंदर, तुझे तेरे पिताजी ने नहीं बताया था कि इस गांव में प्याज की खेती कभी नहीं उगती? उनकी बातें सुनकर सुंदर उनसे कहता है, अरे आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? एक प्याज तो उगा है ना, धीरे धीरे सभी उग जाएंगे। आज तो इसी प्याज की सब्जी खाऊंगा मैं। सभी लोग सुंदर के ऊपर हंसते ही रहते हैं और इधर सुंदर एक अकेले प्याज को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, वो प्याज जमीन से बाहर निकलता ही नहीं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी क्या हो रहा है उसे समझ नहीं आता और लोग उस पर हंसते ही रहते हैं। लेकिन प्याज निकालने की जिद सुंदर छोड़ता नहीं और प्याज के आजू बाजू में खोदना शुरू करता है। खोदते खोदते वो काफी गहरी खुदाई कर लेता है। इस तरह एक प्याज के लिए वो एक सुरंग बना डालता है। वो उस सुरंग के जैसे ही अंदर जाता है, उसे अंडरग्राउंड में प्याज की बहुत बड़ी खेती उगी हुई दिखती है। ये देखकर वो हैरान होता है और सोचता है, अरे ये क्या, इस जगह पर मैंने जमीन के ऊपर से प्याज के बीज लगाए और यहाँ अंडरग्राउंड में ये प्याज उगे हैं, वो भी इतने सारे। कमाल है ये तो। सुंदर उस प्याज को अच्छे से देखता है तो वहां पर उसे एक अंडरग्राउंड हाउस मिलता है। वो उस घर के अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है उसे एक अजीब किस्म का आदमी बैठा हुआ दिखता है। उसे देखकर सुंदर पहले डर जाता है, लेकिन वो आदमी उससे कहता है, आओ दोस्त, तुम डरो मत,
दरअसल बहुत साल पहले मुझे एक साधु महाराज ने मेरी गलती पर श्राप देकर प्याज के बीज में परिवर्तित किया था। उसका श्राप तभी मुक्त होता जब कोई मुझे जमीन में बोता। तुमने ठीक वैसा ही किया है। तुमने मुझे बोकर मेरा उद्धार किया है और मुझे मुक्ति दिलाई है। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। सुंदर उसकी सब बातें सुनकर कहता है, अरे ये क्या बात कर रहे हो यार? यह सच है या सपना? ऐसा कभी होता है क्या? मुझे तो लग रहा है कोई फिल्म चल रही है यहाँ। अरे यह सच है दोस्त, मैं सच में तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गांव में प्याज नहीं उगता तो वो परेशानी दूर कीजिए। सुंदर के ऐसा कहने पर वो आदमी उसे कुछ प्याज की जड़ें देता है और उससे खेती करने के लिए कहता है। जब भी गांव में कोई परेशानी आए तो उस अंडरग्राउंड मैजिकल ओनियन हाउस में आकर वो परेशानी दूर कर सकता है, वो ऐसे उसे बताता है। सुंदर वो बीज लेकर ऊपर आता है और पिताजी को सारी बात बताता है। उस दिन से उस अंडरग्राउंड मैजिकल ओनियन हाउस से आदमी ने दी हुई प्याज की जड़ों से गांव में सभी लोग खेती करना शुरू करते हैं और जब भी कोई परेशानी हो जाती है तो उसी अंडरग्राउंड मैजिकल ओनियन हाउस में जाकर अपनी परेशानी गांव के लोग दूर कर लेते हैं।